दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस में एलिमेंटर या फिर गुटेनबर्ग ब्लॉक की मदद से अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक रिसोर्स के बारे में बताएंगे जिसके मदद से आप आसानी से कम समय में एक अट्रैक्टिव डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड और पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करना है, या फिर आपको एक एजेंसी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करना है, या फिर आपके इंटीरियर डिजाइनर क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करना है, या फिर आपको ब्लैक फ्राइडे सेल्स के लिए एक अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, या फिर हॉलोवीन इवेंट के लिए आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है, या फिर आपको ब्लॉगिंग के लिए एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव वेबसाइट क्रिएट करना है, तो फिर आप इस रिसोर्स की मदद से 2-3 क्लिक में ही इस टाइप का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे वेबसाइट डिवाइस के लिए फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है और ये बहुत ही मॉडर्न और अट्रैक्टिव है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रिसोर्स के बात मैं आपको बता रहा हूं, ये रिसोर्स आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम बहुत कम समय में इस टाइप का अट्रैक्टिव वेबसाइट हमारे लिए हम फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो जिस रिसोर्स के बात मैं अभी कर रहा था उसका नाम है टेम्पलेटली। इसको डेवलप किए हैं डब्ल्यूपी डेवलपर टीम ने। आप देख सकते हैं डब्ल्यूपी डेवलपर टीम 9 साल से इस फील्ड में है। इन्होंने 25 से ज्यादा वर्डप्रेस के प्रोडक्ट क्रिएट कर चुके हैं और कुछ प्रोडक्ट तो बहुत पॉपुलर है, जैसे एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, एम्बेड प्रेस, नोटिफिकेशन एक्स, एटसेट्रा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और देखते हैं कि टेम्पलेटली को हम कैसे वर्डप्रेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं एक फ्रेश और ब्लैंक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूं और मैंने जो थीम था, इसका डिफॉल्ट थीम 2022, उसको चेंज करके सिर्फ एस्ट्रा जो थीम है उस थीम को मैं इंस्टॉल कर लिया। और अभी मैं अगर इस वेबसाइट को आपको दिखाऊं, आप देखेंगे कि इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, पूरा ब्लैंक है। यहाँ पर वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट पोस्ट है वो शो कर रहा है और यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट सैंपल पेज है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी मैं अगर प्लगइन्स में जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं है। तो अभी हम पहले इंस्टॉल करेंगे टेम्पलेटली जो प्लगइन है उसको। तो पहला जो प्लगइन यहाँ पर अपीयर हुआ है, आप देख सकते हैं इसका डेवलपर टेम्पलेटली है। आज की तारीख में इसका 2 लाख से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये हमारे वर्डप्रेस साइट के साथ कॉम्पेटेबल है और 1 सप्ताह पहले इसका लास्ट अपडेट किया गया है। तो मैं करता हूं इसको इंस्टॉल। अभी करेंगे एक्टिवेट। ओके, तो हमने यहाँ पर सिर्फ टेम्पलेटली जो प्लगइन है उसको हमने एक्टिवेट किए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पैनल है इसमें आपको टेम्पलेटली का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेम्पलेटली का एक इंटरफेस यहाँ पर लोड हो जाएगा और यहाँ पर ये जो सारे टेम्पलेट का डायरेक्टरी है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर एक प्रो कैटेगरी है और एक स्टार्टर कैटेगरी है। प्रो मतलब प्रीमियम। मैं आपको दिखाता हूं, इसका जो प्रीमियम प्लान है ये $4.99 पर मंथ। ये वीडियो में एफिलिएशन या फिर प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा हूं। प्रीमियम प्लान को परचेस करना आपके मर्जी के ऊपर है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टार्टर प्लान के बारे में। आप देख सकते हैं स्टार्टर प्लान में 1640 स्टार्टर एलिमेंट्स है। एलिमेंट मतलब यहाँ पर ब्लॉक, पैक, पेजेस, ये सारे मिला के 1640, आज की डेट में 1640 इसका एलिमेंट्स या फिर जो रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल है। और प्रीमियम में आपको स्टार्टर एलिमेंट के साथ 1147 और भी एलिमेंट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं स्टार्टर में हमें 100 आइटम्स इनकेस जो क्लाउड स्टोरेज है वहां पर हम स्टोर कर सकते हैं और सिंगल वर्क स्पेस हम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाके मैं आपको दिखाता हूं ये माई क्लाउड जो है ये क्या है। तो अभी हम फिर से जाएंगे ये जो टेम्पलेटली का जो यहाँ पर इंटरफेस है वहां पर, और यहाँ पर आप किसी भी पेज को या फिर किसी भी पैक को आप चूज कर सकते हैं। पैक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पेजेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखिए ये जो पैटर्न है, ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल में यहाँ पर 6 पेजेस बनाया गया है। जैसे हमारे वेबसाइट में होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, इस टाइप का पेजेस रहता है, उस टाइप का पेजेस ऑलरेडी एक ही स्टाइल में यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है। तो हम चाहें तो इस पेजेस को हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी आपको देखना पड़ेगा कि इस टेम्पलेट के लिए आपको कौन कौन सा प्लगइन जो है उसे आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एसेंशियल एडॉन्स प्रो ये जो है
ये यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन हम किसी भी प्रो एलिमेंट इसमें यूज नहीं करेंगे। तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पर बैक टू लाइब्रेरी, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ये जो प्लगइन डिपेंडेंसी है, यहाँ पर आप देखिए प्रो प्लगइन डिपेंडेंसी जो है, इसमें हम फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये एसेंशियल एडॉन्स प्रो जो है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो पहले तो ये चेक हो जाएगा, अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये अनचेक हो जाएगा। क्रॉस कर देते हैं, एलिमेंटर प्रो को भी हम क्रॉस कर देते हैं और लर्न डैश को भी हम क्रॉस कर देते हैं। मतलब इस कैटलॉग में अभी कोई भी प्रो प्लगइन से डिजाइन किया गया जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर फिल्टर कर लेता हूं। तो अभी हमारे पास ये जो सारे पैक है, ये पैक अवेलेबल है। और अगर हम फ्री पेजेस में जाएंगे जिसमें कोई भी प्रो एलिमेंट नहीं है, तो उसका भी मैं आपको रेंज दिखा देता हूं। तो फिर से हम जाएंगे पेजेस में, प्रो डिपेंडेंसी ऑफ कर देंगे और देखेंगे कौन कौन सा पेज हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सारे पेजेस हैं ये फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री में आप यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो ये वाला जो पेज है ये हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहे तो इसका लाइव डेमो आप देख सकते हैं कि असल में ये कैसे दिखता है। तो ये पेज कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो इसका पहला पेज जो है होम, तो हम इस पेज को हम एज ए होम पेज इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूं इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ऐसा एक पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा जहां पर हमें इसका जो फ्री अकाउंट है इसमें साइन इन करने के लिए कह रहे हैं, ताकि ये कनेक्ट कर पाए इस जो टेम्पलेट लाइब्रेरी के एपीआई से। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ही साइन अप कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है, एकदम फ्री है। क्योंकि मेरे पास अकाउंट है तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। ग्लोबल साइन इन कर लेते हैं और करते हैं साइन इन। लॉगिन होने के बाद हम फिर से एक बार उसको सर्च कर लेंगे, और अभी हम ये जो पेज है इस पेज को हम करेंगे इंसर्ट। तो देखिए यहाँ से ही हम इस पेज को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ये एलिमेंटर और एसेंशियल एडॉन फॉर एलिमेंटर से बिल्ड किया गया है। और मैंने जैसे आपको दिखाया था कि हमारे साइट में कोई भी प्लगइन पहले से इंस्टॉल नहीं था, तो ये इस डिजाइन के लिए ये जो प्लगइन है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल कर लेगा। तो मैं इंस्टॉल एंड इंपोर्ट पर क्लिक करता हूं। एलिमेंटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, एसेंशियल एड ऑन भी इंस्टॉल हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो टेम्पलेट है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हमें कौन से पेज में इसको हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे होम। क्योंकि ये फ्रेश इंस्टॉलेशन था तो यहाँ पर अगर पेजेस में मैं जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर कोई भी पेजेस यहाँ पर मैंने क्रिएट नहीं किया था। जो डिफॉल्ट पेजेस है प्राइवेसी और सैंपल पेज यही यहाँ पर है, यहाँ पर कोई होम पेज है नहीं। तो यहाँ पर मैंने होम कर दिया और क्रिएट पेज इस पर क्लिक कर दिया। तो ये जो सारे कंटेंट है ये अभी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट होने के बाद ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट सक्सेसफुली दिखा रहा है, और अभी हमारे पास ऑप्शन है कि एडिट टेम्पलेट विथ एलिमेंटर और व्यू टेम्पलेट। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यू टेम्पलेट पर, और देखिए ये टेम्पलेट इस टाइप से दिख रहा है, लेकिन ये जो डिजाइन यहाँ पर हमने देखा था इस टाइप का डिजाइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। क्योंकि लेफ्ट साइड में राइट साइड में ज्यादा स्पेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे कस्टमाइज ऑप्शन पर। क्योंकि मैं एस्ट्रा थीम यूज कर रहा हूं तो एस्ट्रा का जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है पेज के लिए, उसका सेटिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया है। तो हमें कोई भी सेटिंग नहीं रखना है। अगर आप दूसरा थीम यूज कर रहे हैं, अगर जेनेट प्रेस या ओशन डब्ल्यूपी या फिर हेस्टा कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप थीम पर जाइए, कस्टमाइजर में आप पेज पर जाइए जहां पर पेज सेटिंग आपको अवेलेबल मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये जो फुल विड्थ और स्ट्रेच जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये क्या होगा, ये टेम्पलेट जैसे बिल्ड किया गया है उस हिसाब से ये पूरा कंटेंट जो है कंटेनर में फिट हो जाएगा। अभी देखिए ये जो साइट है यहाँ पर ये देखिए सिमिलर लग रहा है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर पेज हेडर शो कर रहा है। हम पेज हेडर को तो एलिमेंटर से आसानी से इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे एलिमेंटर पर, एडिट विथ एलिमेंटर। अभी हम ये जो यहाँ पर सेटिंग आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए हाइड टाइटल जो ऑप्शन है इसको हम कर देंगे ओके। तो देखिए ये टाइटल जो है ये हाइड हो जाएगा, और अगर अभी मैं इस पेज को देखूंगा तो ये सिमिलर दिखेगा। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर होता है तो हम आसानी से एलिमेंटर से उसको ऐड कर सकते हैं, और ये इसका जो पूरा कंटेंट है इसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं।
इसका जो टेक्स्ट है, जो टाइपोग्राफी है, ये सारे चीज़ हम एडिट कर सकते हैं। तो ये तो था पहला तरीका कि हम लाइब्रेरी से टेम्पलेटली का जो ऑप्शन है लाइब्रेरी से हम डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पेज क्रिएट करके उसमें हम जो नेक्स्ट टेम्पलेट है इसका, इस सीरीज का, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो देखिए हम पेजेस में आ गए हैं और यहाँ पर टेम्पलेटली ऑटोमेटिक जो पेज क्रिएट किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम एक सर्विस के लिए पेज क्रिएट कर लेंगे, ब्लैंक पेज सर्विस कर लिया और इसको हम करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर, कर लिया। अभी देखिए एलिमेंटर जो डैशबोर्ड है यहाँ पर ये टेम्पलेटली का एक आइकॉन दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर हमारा जो लाइब्रेरी है ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पर इसका जो सर्विस पेज है उसको हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। फिल्टर कर लेते हैं तो देखिए ये जो सेटअप था इसका यहाँ पर सर्विस जो है वो दिख रहा है। क्लिक करेंगे, इसको कर लेंगे इंसर्ट। तो ये जो पेज हमने अभी क्रिएट किया उस पेज के अंदर ये पूरा जो कंटेंट है वो इंपुट हो जाएगा। हो गया। अभी हम इसको करते हैं पब्लिश और ये जो वेबसाइट है इसका लाइव वेबसाइट इसके साथ हम मैच करके भी देखेंगे कि ये कैसे शो कर रहा है, दिख रहा है नहीं। तो सर्विस पेज में क्या है, सर्विस पेज में कुछ डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है और अभी हमने पेज यहाँ पर किए हैं। इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो एलिमेंटर एडिटर से आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कलर को, जो भी है आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि इसका जो ऑप्टिमाइजेशन अगर हम देखेंगे तो देखिए ये डिवाइस के लिए परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड है। अगर मैं मोबाइल डिवाइस में दिखाऊं तो देखिए ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। तो अभी हम वो क्लाउड का फीचर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको तब बताया था कि माई क्लाउड का एक यहाँ पर फ्री में ऑप्शन है। अगर हम एलिमेंटर में बनाया गया किसी भी सेक्शन को अगर हम चाहते हैं कि इसको हमें क्लाउड में सेव करके रखना है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमें हमें इसको यूज करना है, दूसरे किसी साइट में यूज करना है, तो हम सिंपली इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन आपके पास होता है, अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट जो एलिमेंटर का डिफॉल्ट ऑप्शन है उसके नीचे आपको सेव पेज इन टेम्पलेट लिखा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका टेम्पलेट का नाम देने की एक जगह है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैं लिखता हूँ demo1 और मैं सेव एंड पुश करता हूँ। तो क्या होगा, ये मेरा टेम्पलेटली का जो लाइब्रेरी है उसमें वो ऐड हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे किसी साइट में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेम्पलेटली.लोकल है और मेरा जो एक दूसरा साइट है wp-careof.local, इसमें मैं चाहता हूँ कि वो टेम्पलेट मुझे चाहिए। तो देखिए अभी क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर माई क्लाउड पर क्लिक करूंगा तो माई क्लाउड में demo1 जो अभी मैं यहाँ पर उसको पुश किया, जो वहां पर स्टोर किया, वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अगर मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो जो भी डिजाइन मेरा दूसरे साइट में था, तो ये पूरा जो सेक्शन है, पूरा जो लेआउट है वो यहाँ पर आ रहा है। और मैं आपको दूसरे और भी एक पेजेस या फिर ब्लॉक दिखाता हूँ कैसे आप ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एट्रैक्टिव ब्लॉक्स हैं और मैं अगर इसको स्टार्टर में जाऊंगा और इसमें हम प्रीमियम जो है, जो प्रो को मैं ऑफ कर दूंगा, फिल्टर कर लूंगा, तो देखिए बहुत सारे ब्लॉक है। जैसे मान लीजिए ये जो सेक्शन है यहाँ पर, ये ब्लॉक मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको आसानी से यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए कंटेंट के साथ ये ब्लॉक यहाँ पर अपीयर हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो डिजाइन है ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है डिवाइस के लिए और बहुत ही मॉडर्न है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में इस टेम्परेली के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।